मिस्सा के विशेष मतलब है स्वर्गीय जोआकिम एक्का का निधन 14/5/2020 को हो गया था। उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए यह मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। और इस मिस्सा को चढ़ाने के लिए सुनील एक्का नीचे परा की ओर से अर्जी की गई है। साथ ही साथ स्वर्गीय स्टोर टोप्पो की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन दोनों की आत्मा को स्वर्ग राज्य में अनंत पुरस्कार प्रदान करे और दूतों और संतों की संगति में इन्हें रखे। स्टोर टोप्पो जिसका निधन हो गया था, यह अंतोनिया टोप्पो की ओर एवं परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। रेवरेंड फादर गब्रिएल तिर्की एसजे के पुरोहिताई जीवन में ईश्वर की असीम कृपा से 28 वर्ष पूर्ण किए, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे भी ईश्वर की कृपा एवं आशीष बने रहे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्री सामुएल तिर्की एवं श्रीमती लुसिया तिर्की पाटेल परा की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आइए साथ ही साथ हमारे धर्म प्रांत के श्रद्धेय फादर हेरमन तिर्की, आइजत तिर्की, ग्रेगोरी जॉर्ज कुजूर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके पुरोहिताई का आज वर्षगांठ है। पिता ईश्वर इन पर भी अपनी विशेष आशीष और कृपा दे ताकि ये अच्छी तरह से कार्य करते हुए ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए अपना जीवन को और लोगों के लिए दे सके, बांट सके। आइए इन सभी मतलबों को रखते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, संसार में कई तरह के बुरे कार्य हैं और
ये सदियों से चली आ रही हैं। वैसा ही आज भी हम देखते हैं, पाते हैं कि लोग इन बुराइयों में हमेशा फंसते जाते हैं, गिरते जाते हैं। और यदि वे चिंतन करते हैं और इन बुराइयों से वे निकलना चाहते हैं तो अवश्य वे निकल सकते हैं। पर यदि वे पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, तो अवश्य ईश्वर उन्हें इन बुराइयों से बचाएगा और बुराई में गिरने से उन्हें दूर रखेगा। ईश्वर आज हम प्रत्येक को यही आह्वान करते हैं और कृपा प्रदान करते हैं कि हम इन सभी बुराइयों से बचें और एक दूसरे के साथ में हम अच्छी तरह से रह सकें। आइए हम अपने सभी पापों के लिए, कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सभी बुराइयों से बचाए रखे और इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी होने के लिए कृपा प्रदान करें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने कुमारी मरियम से स्वर्ग के सभी दूतों और सब सर्वोन्नत से एक भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम वास्तव में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी।
फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलास के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलास को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकारकर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलास के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलास को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हालेलुया। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हालेलुया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते,
धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी अनुभव किए हैं जब हम किसी व्यक्ति के करीब में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमें कैसा अनुभव होता है और हमें कैसा लगता है, हमें भली भांति जानकारी है। आज के पाठों में हम इसी तरह के बातों को सुनते हैं, इसी तरह की बातों को हमारे सामने रखा गया है। जब यीशु ख्रीस्त के साथ में पौलुस और सिलास रह करके उन्होंने जो शिक्षा पाया था और जो सच्चाई उन्होंने देखा था, उसी को लोगों के बीच में बांटने के लिए वे निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था, सच्चाई को जान लिया था। इसलिए उन्होंने उस सच्चाई को बतलाने के लिए लोगों के बीच में आते हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि लोग सच्चाई में जो व्यक्ति रहता है, सच्चाई में जो व्यक्ति जीता है, उसका साथ नहीं देते हैं। यदि व्यक्ति सच्चाई में जीता है तो अवश्य ईश्वर उसके साथ में रहते हैं। ईश्वर उन्हें मार्ग दिखाते हैं कि वह सच्चाई को अपने साथ आत्मसात कर सके, सच्चाई में जी सके, सच्चाई में रहते हुए लोगों को भी उस सच्चाई में लाने के लिए वह अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हैं। आज हम प्रत्येक के लिए भी यही करने की आवश्यकता है। जब हम सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को पहचानते हैं और सच्चाई में जीते हैं, तो कोई भी बाधाएं हमारे जीवन में नहीं आ सकेंगी। यदि हम सच्चाई को पहचान लिया है तो सच्चाई अवश्य हमारे जीवन को आगे तक ले चलेगा। आइए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्चाई में जीने के लिए, सच्चाई में रहने के लिए और सच्चाई का आत्मसात करने के लिए हमें आशीष प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, ताकि हम सच्चाई में जी सकें। तुझे चढ़ाए पिता
लोग प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त उत्कृष्ट के लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। आज हम गब्रिएल तिर्की, हेरमन तिर्की, आइजक तिर्की, ग्रेगोरी जॉर्ज कुजूर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर, अपने दाग बारी में काम करने के लिए आपने बुलाया है। उन्हें आशीष और कृपा दे ताकि वे आपके सानिध्य में रहते हुए अपने कार्य को और पूर्ण बना सके। स्वर्गीय जोआकिम और इस्दोर की आत्मा को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, इनके सभी गुनाहों को माफ कर और इन्हें स्वर्ग राज में अनंत पुरस्कार प्रदान कर। यह विनय सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ ही। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे जीवते पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज का प्रांगण खुल जाते, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूत गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, या हमारे प्रभु यीशु का शरीर आधार बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सामने गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत रक्त जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरे स्तुति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समस्त उपस्थित होने और हमसे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्मालय प्रदेश में और सभी याजकों के साथ विश्व में वैज्ञानिक कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवकों की भी सुधि ले। स्वर्गीय जोआकिम, स्वर्गीय दो जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्यकुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकी तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में वे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे सवार तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें कि जैसे ने प्रभु यीशु हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं क्या आप मेरे हाथ इतने शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा ठंडी हो जाए। Page 105, C69. प्रभु है मेरा जलवा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हरी हरी घास में मुझे
प्रभु है मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हरी हरी घास में मुझे चराता, निर्मल पानी है मुझे पिलाता। प्रभु है मेरा चरवाहा। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी रक्षा कराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने बहुविलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पायलटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप का झगड़ा प्रतिशोध किया, लेकिन इन्हें निवासियों को अपने प्रस्ताव करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन।
हे माँ मरियम पीड़ितों की सहायिका हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, प्रभु के साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापी के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यह लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और इस भांति पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।